नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट डिस्काउंट। डिस्काउंट सुनते ही मन बड़ा खुश हो जाता है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, डिस्काउंट मिलता है और हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। ये भी बिज़नेस की पॉलिसीज़ होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, अब जिस डिस्काउंट को लेकर आप इतने खुश होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जो हमारे डिस्काउंट्स होंगे वो दो तरह के होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट होता क्या है। जो एमआरपी है, एमआरपी से जितना परसेंट रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे आप बुक लेने जाते हैं भाई 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब है आपको बुक जो मिलने वाली है वो 80% पर मिल जाएगी। सपोज़ 200 की बुक है, 20% डिस्काउंट 40 रुपीज़ निकल गया और यू हैव पेड द अमाउंट 160 फॉर बाइंग दैट बुक। सिमिलरली जो बिजनेसमैन है वो दो तरह के डिस्काउंट देते हैं, फर्स्ट वन ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर वन कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये अलग अलग क्यों हैं, तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। स्पेशली जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है टू इंक्रीज द सेल, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं कि आप जाते हो मॉल्स वगैरह में और बाटा के शोरूम पर, एडिडास पर या आपके वुडलैंड पर सेल लगी हुई है, तो वो क्या करते हैं, जो उनका स्टॉक होता है उस स्टॉक को फिनिश करने के लिए वो ट्रेड डिस्काउंट आपको देते हैं। और वो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ सेल को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। जितना ज़्यादा आप परचेज़ करोगे उतना आप डिस्काउंट अवेल कर पाओगे और प्रॉफिटेबिलिटी इज़ फॉर यू इज़ दैट ओनली, राइट। एंड सेकेंड वन इज़ रिलेटेड टू द कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होगा, कैश डिस्काउंट इज़ रिलेटेड टू द इमीडिएट पेमेंट और कैश पेमेंट के लिए, फॉर कैश पेमेंट, ठीक है। जितना जल्दी आप कैश पेमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको डिस्काउंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स और कंडीशन, कि इमीडिएट पेमेंट पर 5% ऑफ है या इमीडिएट पेमेंट पर 10% ऑफ है या 2% ऑफ है, व्हाटएवर। तो ये इमीडिएट पेमेंट या कैश पेमेंट के लिए ही दिया जाता है। दिस इज़ गोइंग टू प्रमोट द बायर टू मेक द इमीडिएट पेमेंट और कैश पेमेंट। Clear? After it we have to discuss about firstly trade account. ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या होता है कि केवल अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। इट मीन्स आप इसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में परचेज या सेल में से उस अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे जितना आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। एंड सेकेंड वन, out of after deducting the trade discount, कैश डिस्काउंट अवेल कर सकता है परचेज़र या सेलर दे सकता है, लेकिन वो कब देगा, जबकि आप पेमेंट करेंगे। सपोज़ आपने ट्रेड डिस्काउंट ले लिया 20,000 पर, लेकिन उसमें से आपने जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हाफ या 50% आपने पे किया है, तो कैश डिस्काउंट आपको पूरे अमाउंट पर नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट पूरे अमाउंट पर था, लेकिन कैश डिस्काउंट हाफ पर या 50% पर ही मिलेगा। विल टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस। सपोज गुड्स परचेज्ड। अब गुड्स जब परचेज किया है तो अमाउंट देख लेंगे अपन। अमाउंट हम देंगे इसका सपोज 20,000 रुपीज़, ठीक है। गुड्स परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। सबसे पहले
एंट्री करने से भी पहले हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वर्किंग नोट में। आप वर्किंग नोट में कैसे दिखाएंगे? गुड्स परचेज्ड है तो परचेजेस कितना है? 20,000 रुपीज़ लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब इसका 10% कितना हो गया? 20,000 का एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, 2,000 रुपीज़। 18,000 आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। अब ये तो हो गया अमाउंट पेएबल, ठीक है। आउट ऑफ विच सपोज हम ये मानते हैं कि पूरे ही अमाउंट को इमीडिएट पेमेंट कर दिया तो आप कर देंगे 5% डिस्काउंट माइनस ऑन 18,000। बट इन केस आपने जो कैश पेमेंट किया है वो 50% किया है, तो 50% अगर कैश है तो रिमेनिंग 50% क्रेडिट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? लेस क्रेडिट परचेज 9,000, क्योंकि 18,000 का 50% आप निकालेंगे, ठीक है। तो 18,000 का 50% जब अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगा 9,000। रिमेनिंग पार्ट बचता है आपका 9,000 रुपीज़। इस 9,000 पर 5% डिस्काउंट मिलने वाला है, तो लेस कैश डिस्काउंट 5%। 9,000 का 5% निकालोगे इट मीन्स 450। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 9,000 इंटू 5/100, 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, इट मीन्स 450 आपको डिस्काउंट मिल गया। और बाकी बचा हुआ 8,550 पेड करना होगा इमीडिएट इफेक्ट से। जब हम एंट्री करेंगे तो इस 2,000 की एंट्री नहीं होगी, इसका डिस्काउंट शो नहीं किया जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। तो इसके लिए आप क्रेडिटर की एंट्री कर देंगे, क्योंकि जिससे आपने परचेज़ किया अगर नाम नहीं है तो क्रेडिटर हो गया। कैश डिस्काउंट जितना दिया है उसकी एंट्री होगी, और जो अमाउंट पे किया है उसकी कैश से एंट्री हो जाएगी। अब आपकी एंट्री क्या होगी? एंट्री करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर 9,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़, टू कैश अकाउंट होगा 8,550 एंड डिस्काउंट। अब क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया है, आपको डिस्काउंट मिला है, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। इन केस अगर आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तो केवल एक डिस्काउंट अकाउंट से भी काम चल सकता है। अलाउड और रिसीव्ड दोनों ही एक साथ आ जाएंगे, तो उसमें हम लिख देंगे 450 और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसमें हम लिखेंगे बीइंग नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड and 50% cash paid and discount received. Okay, so in this way you have to explain the entry. यहाँ क्या होगा? गुड्स परचेज किया है, परचेज डेबिट कर देंगे। टू क्रेडिटर, क्योंकि हमने
9,000 यानी कि जितना हमने गुड्स परचेज़ किया है उसका 50% क्रेडिट में लिया है, 50% पेमेंट किया है और उस पर हमने डिस्काउंट ले लिया। तो टू डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी। और रियल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज कैश गोज़ आउटसाइड। तो उतना अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ट्रेड डिस्काउंट में हमेशा याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं की जाती है, केवल अमाउंट डिडक्ट किया जाता है।